सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एशियन पेंट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के Q3 के अर्निंग्स जैसे ही हमें देखने को मिले, उसके बाद एशियन पेंट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा लास्ट ट्रेडिंग सेशन खराब देखने को मिली थी। वही सिलसिला आज के दिन भी एशियन पेंट में हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखा, क्योंकि आज के दिन वंस अगेन एक टाइम पे एशियन पेंट करीब आपको 6% तक का गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी। रिपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स, और अर्निंग्स के बाद ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री, जो कि कंपनी को लेकर मिक्स हमें देखने को मिले थे। और अर्निंग से पहले यही ब्रोकरेज हाउस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम कंपनी के प्रीव्यू को देखें तो प्रीव्यू में मेंशन किया गया है कि रेवेन्यू एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट दोनों हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% तक ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी के सेल्स वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये कंपनी के अर्निंग्स से एक्सपेक्टेशन थी। बट अर्निंग्स हमें देखने को मिले कैसे? तो अर्निंग्स में कंपनी का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल 1476 करोड़ था, इस बार 1414 करोड़ देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो नहीं बढ़ा, 4% की डी ग्रोथ कंपनी ने जरूर दिखाई। उसके साथ अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये 3% से ग्रो करता हुआ जरूर दिखा। मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगर देखोगे तो ये नंबर उतनी भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि 9% तक की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी और ये नंबर सिर्फ 3% पे ही ग्रो किया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर से हमें देखने को मिले नहीं। और इन सारी चीज़ों की वजह से नुवामा की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इन सारे ब्रोकरेज हाउस के जो ओपिनियंस हैं इस कंपनी को लेकर, वो उतनी भी कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं। तो देखा जाए कंपनी के अर्निंग्स में कंपनी का जो बोल सकते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो हमें इस बार रीसाइलेंट रहता हुआ दिखा। टॉप लाइन कंपनी का चलो फिर भी ग्रो किया, बट बॉटम लाइन कंपनी का उतना कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं। एक चीज़ ज़रूर अच्छी थी और वो था इबिट्टा में हमें 9% की बोल सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर सकते हैं, यही गिरावट का मेन रीज़न था आज के दिन और कल के दिन एशियन पेंट में। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों पीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो रीसेंट टाइम्स में बीएससी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है, बट इस बीच में काफ़ी सारी कंपनी गिरावट तो दिखाई है, बट बीएससी की परफॉर्मेंस उससे काफ़ी बेहतर रही है। अभी 52 वीक हाई से ये कंपनी 7.18% आपको नीचे देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन से आने वाले अर्निंग्स को लेकर वो काफ़ी अच्छी है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार कंपनी के अर्निंग्स हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब देखो कंपनी के अर्निंग्स के जो मेन बोल सकते हैं सोर्स है वो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट है। डेरिवेटिव वॉल्यूम अगर कंपनी को ज़्यादा मिलता है तो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। Q1Q बेसिस पे जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स हैं उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इसी वजह से कंपनी से एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं कि Q3 के नंबर कंपनी बहुत अच्छा दिखा सकती है। बट दोस्तों Q3 के बारे में हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं Q4 के बारे में, क्योंकि Q4 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना होता है। और Q4 का जो पहला महीना अभी चल रहा है जनवरी का, उसमें जो इक्विटी डेरिवेटिव का टर्नओवर बीएससी हमें दिखा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखा रही है। अभी तक टोटल 17 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिले हैं, आज को मिलाकर 18 हो जाएगा, बट आज के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे।
अभी 17 ट्रेडिंग सेशन का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर देखोगे तो वो आपको 26,264 करोड़ देखने को मिल रहे थे, और ये नंबर के आसपास अभी कोई भी महीना हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि दिसंबर में देखोगे तो 18,700 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर था, और नवंबर में 19,000 करोड़ था, अक्टूबर में 20,000 करोड़ था। तो अक्टूबर का महीना एक टाइम पे बीएससी के लिए सबसे बेस्ट महीना था इक्विटी डेरिवेटिव पे टर्नओवर के हिसाब से अगर हम देखें तो। बट जनवरी का महीना उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है, और जनवरी Q4 का पहला महीना है, और यही चीज़ें अगर फरवरी और मार्च में भी कंटिन्यू रहती है तो बिल्कुल यही उम्मीद किया जाएगा कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट से कि वो भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्त, तो वो हमें 9 फरवरी को देखने को मिलेगा। उस दिन कंपनी के सिर्फ अर्निंग्स ही हमें देखने को मिलेगी, अर्निंग्स के साथ कुछ और कंपनी नहीं देने वाली है। और अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि कंपनी का रेवेन्यू 1200 करोड़ रिपोर्ट होगा, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 50% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी 20% तक की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इस बार 600 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी दिखाएगी, जिसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। क्यू एन क्यू बेसिस पे ग्रोथ डबल डिजिट में ही होगा, बट देखते हैं कि कंपनी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस डेटा रिपोर्ट कर रही है या फिर एक्सपेक्टेशन से बेहतर या ख़राब रिपोर्ट कर रही है। एक चीज़ है भाई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो टर्नओवर है वो 100% से ज़्यादा ग्रो की है, तो हो सकता है कि कंपनी एक्सपेक्टेशंस को बीट भी कर दे। तो ये सारी चीज़ों पे ज़रूर अब ध्यान रखना। बट साथ में दोस्तों मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से अनसर्टिनिटी है, ऐसे टाइम पे अगर मान लो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को ये कंपनी अगर मिस कर ले तो गिरावट की भी पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है, क्योंकि कंपनी 52 वीक हाई के आसपास है, जिसको आप ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हो। तो इस टाइम आपको क्या है कि कंपनी के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए आप कंपनी के टेक्निकल्स को चेकआउट कर सकते हैं, बट सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से हम टेक्निकल्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते यूट्यूब पे। तो इसके लिए चाहो तो आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्या होगा कि बीएससी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा आज या कल सुबह तक, तो उसको आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर अर्निंग्स मान लो एक्सपेक्टेशंस को मिस कर देती है तो उस केस में बीएससी की परफॉर्मेंस हमें आने वाले कल में कैसी देखने को मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखकर समझ आ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन ने डिसाइड किया था कि हम 23 रुपये का इंटरम डिविडेंड और 1:10 के रेशो में स्प्लिट देंगे अपने इन्वेस्टर्स को अपने Q3 के अर्निंग्स के साथ, क्योंकि Q3 के अर्निंग्स तो कंपनी ने दिखाई दिया, अर्निंग्स के बाद ये सारी चीज़ें हैं तो देगी नहीं, कंपनी देने ही वाली है। तो ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब दोस्तों RVNL की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी लोवेस्ट बिडर रही है साउथ सेंट्रल रेलवे के एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें कंपनी डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करती हुई नजर आएगी। और OHE की बात करें, जो कंपनी का पहले इतना देखने को मिलता था उसको अब कंपनी अपग्रेड भी करती हुई नजर आएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि RVNL से रिलेटेड काफ़ी अच्छी है। साथ में जो बजट का इम्पैक्ट है वो भी RVNL में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम्स में। एक्सपेक्टेशन फिर से है कि बजट में रेलवे सेक्टर में एलोकेशंस आपको बढ़ती हुई दिख सकती है, बट रेलवे सेक्टर इस बार उतना ज़्यादा लैमलाइट में नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, जितना हमें डिफेंस सेक्टर रहता हुआ दिखेगा। तो अगर आप RVNL के इन्वेस्टर हैं तो फोमो में इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर कंपनी को रिसर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी। अभी के टाइम पे जो फोमो क्रिएट हो रहा है रेलवे और डिफेंस को लेकर, उस चीज़ को चाहो तो थोड़ा सा आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।